धन की कमी व्यक्ति के पास नहीं है, गाड़ियों की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, सब सुख सबके पास है, पर व्यक्ति शांति को तरस रहा, भीतर के सुख को तरस रहा, आत्म शांति किसके पास है? कोई कह दे एक डॉक्टर भी पढ़ाई करने के बाद हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को थोड़ा समय अपने खुद के लिए निकालना चाहिए। सवेरे 9 बजे अपनी कुर्सी पर इंजीनियर भी बैठता है, डॉक्टर भी बैठता है और एक अधिकारी भी बैठता है, शाम को 5 बजे तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, फिर घर गया, फिर काम में लग गया, फिर करा और मालूम पड़ा कि तुमने अपना समय दिया तो सही, पर अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन तुमने अटैची भरकर पैसा इकट्ठा तो कर लिया, पर मालूम पड़ा कि एक दिन खुद को ही बीमारी हो गई और जो रखा हुआ पैसा था, जो तुमने इतने दिल से कमाया था, वो खुद की ही बीमारी में लग गया। क्या मिला? समुद्र के पास पानी बहुत है, फिर भी समुद्र प्यासा है। समुद्र के पास जल बहुत है, फिर भी समुद्र को तृप्ति नहीं है। उछलता है, पुकारता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था कि ये तुम्हारे 1 महीने के अंदर 2 प्रदोष आ जाते हैं, ये प्रदोष तुम किसके लिए लेकर आते हो? किसके लिए? और आप ये प्रदोष के दिन इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? आखिर क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शंकर को प्राप्त करने का दिन हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शिव को प्राप्ति का केंद्र बिंदु हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष के दिन आप इतने आनंद में, इतने उत्साह में रहते हो जैसे समुद्र की लहरें चल रही होती है? आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। एक धर्मपत्नी अपने पति को इतनी उमंगता में, इतनी प्रसन्नता में देखती है तो प्रश्न तो करेगी ना, इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्या कारण क्या है? तो पति भी कहेगा आज मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, फिर पति कहेगा आज हम एक हमारे दोस्त से मिले थे, आज हम वहां गए थे, इतनी उमंगता, इतना प्रसन्नता, इतनी भीतर की आनंद था। तो भगवान शिव जी से भी पार्वती जी ने पूछा कि तुम्हारे भीतर इतना प्रदोष के दिन इतनी उमंगता रहती है, प्रदोष के दिन इतना उत्साह रहता है, प्रदोष के दिन तुम्हारे अंदर इतना आनंद रहता है, आखिर क्यों? भगवान शंकर कहते हैं वो समुद्र जिसके अंदर जल ही जल भरा पड़ा हुआ है, सारा जल उसके पास है, फिर भी समुद्र मुझे पुकारता है, उछलता है और मुझे पुकारता है, तो समुद्र को देने के बहाने मैं पूरे संसार के लोगों को प्रदोष के दिन प्रदान कर देता हूं। समुद्र को देने के बाद समुद्र को तो मुझे देना है, मैं जल दूंगा समुद्र को, प्यासा है वो। पार्वती जी हंसने लगी, समुद्र और प्यासा, जिसके पास दुनिया का जल भरा पड़ा है, सारा जल उसके पास में, सब कुछ। ये संसार के लोगों के पास भी समुद्र जैसी हालत है, समुद्र के पास सारा जल भरा पड़ा है, तुम्हारे पास में भी सब कुछ है, साड़ी है, कपड़े हैं, एक एक मेरी जीजियों के पास, एक एक मेरे जीजाओं के पास कम से कम 5 से 6 जोड़ चप्पल और जूता भी है। जूता रखने की अलमारी भरी पड़ी है, कपड़े की अलमारी भरी पड़ी है, सारा सब कुछ है। और फिर निवेदन करूं, ना कोई घड़ी की कमी, घड़ी भी सबके पास में 2-2 3-3 है, कपड़े भी 4-4 10-10 जोड़ है, सोने की गादी और तकिया भी है, नई नई बेडशीट अलमारी में थप्पी लगी रखी है, एक एक चीज सब है। समुद्र के पास जैसे सब कुछ है, पर भीतर से तृप्ति नहीं है, फिर भी तरस रहा है जल के लिए। सब कुछ है पर वो भीतर की शांति नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो प्रदोष के दिन
मेरे शिवालय तक आता है, मुझे पुकार लेता है, मैं उसको भीतर की शांति दे देता हूँ, आनंद दे देता हूँ, उमंग दे देता हूँ, उत्साह दे देता हूँ। आपका मुलगा मुलगी चांगला है? अरे बोलो तो, मुलगा मुलगी दोनों चांगला है? ठीक है। अब आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हो, जो मकान है तुम्हारा किसको मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। बच्चों। गाड़ी, बच्चों। तुम्हारे गले की चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट, बच्चों। ठीक है, सब बच्चों को दे रहे हो, सब बच्चों को मिलेगा। आज का बच्चा ये सोचता है कि सब कुछ मेरा है तो मुझे क्या करना है, टेंशन क्या है, संघर्ष नहीं कर पाता, बहुत परिश्रम नहीं कर पाता। जब बड़ा होता है, विवाह होता है, शादी होने के बाद थोड़ा सा टेंशन उसको आता है तो डिप्रेस हो जाता है। क्यों? हमने गाड़ी दी, बंगला दिया, धन दिया, दौलत दी, परवरिश अच्छे से करी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा डॉक्टर को दिखाया, उसको स्वस्थ रखा, सब कुछ करा, पर अपने बच्चे को हमने संघर्ष करना नहीं सिखाया। और एक दिन उसके ऊपर जवाबदारी का बोझा बढ़ा, वो डिप्रेस हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, डिप्रेशन में आ गया। पत्नी, शादी हो गई, पत्नी आ गई, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना रही, पत्नी मायके चली गई, वो डिप्रेस हो गया। क्यों? हमने उसको परिश्रम करना नहीं सिखाया, हमने उसको ये नहीं बताया कि संसार के लोगों से लड़ना कैसे। सर्कस किस किसने देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखा है। पहले सर्कस में शेर आता था कि नहीं आता था? अरे बोलो तो, आता था ना। अब वन विभाग वालों ने सर्कस वालों को बुलाया, सारे सर्कस वालों से कहा एक भी शेर तुम्हारे सर्कस में नहीं रहना चाहिए, पिंजरे में नहीं रहना चाहिए। और एक दिन वन विभाग वालों ने शेर के गले में एक पट्टा डाला, छोटा सा कैमरा लगाकर उस शेर को जंगल में छुड़वा दिया। जो शेर जंगल में छोड़े गए, जैसे ही छोड़े गए, मालूम पड़ा 15-15, 20-20 कुत्तों ने मिलकर एक शेर का शिकार कर लिया और जंगल में रहने वाले वो सारे शेर कुत्तों के शिकार से मर गए। क्यों? शेर को पिंजरे में भोजन मिलता था, शेर को पिंजरे में सारा साज मिलता था, शेर को पिंजरे में सब कुछ मिलता था, और पिंजरे में शेर बंद रहता था, निकलता था, सर्कस दिखाता था, वापिस चले जाता था। आप अपने बच्चों को सर्कस का शेर मत बनाना, नहीं तो मालूम पड़े आज की दुनिया के ना जाने कितने कुत्ते तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाए। दुनिया के ना जाने कितने बैठे हैं जो तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाएंगे। धन तुमने छोड़ा, गाड़ी तुमने छोड़ी, बंगला तुमने छोड़ा, सारा साज तुमने छोड़ा, मालूम पड़ा धीरे धीरे उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया, मालूम पड़ा डब्बे में लगा दिया, सब बर्बाद कर कर एक दिन बच्चे को लाकर कंगाल कर कर छोड़ दिया। इसलिए अपने बच्चे को जंगल का शेर बनाना, सर्कस का शेर मत बना देना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर लो। उसको थोड़ा सा विल पावर दो, उसको थोड़ा संघर्ष करने दो, उसको थोड़ी मेहनत करने दो, उसको थोड़ा अध्ययन करने दो, उसको थोड़ा दुकान पर जाने दो, उसको थोड़ा व्यापार करने दो। थोड़ी मेहनत जरूर। एक हमारे अच्छे परिचित हैं, यहीं आपके भुसावल के रहने वाले हैं। फैक्ट्रियां बहुत हैं उनकी, और लगभग 10 से 12 फैक्ट्रियां हैं उनकी। राठी फैमिली है, और 10 से 12 फैक्ट्रियां उनकी है सब जगह पर। सेलम में भी है उनकी, और ना जाने स्टील की फैक्ट्रियां हैं, बहुत कुछ। उनके 2 लड़के हैं, और दोनों लड़के जब इंजीनियरिंग करे तो उनके पापा ने उनको दूसरे की फैक्ट्री में, दूसरे के यहाँ नौकरी करने भेज दी। हमने राठी जी से कहा कि राठी जी, आपका बेटा इतनी फैक्ट्रियों के मालिक आप,
और आपका बेटा दूसरे की फैक्ट्री में नौकरी कर रहा, इंजीनियरिंग करने के बाद। कहा गुरुजी ठोकर इसको वहीं पर मिलेगी, सेठ चिल्लाएगा, काम करना पड़ेगा, नींद आ रही होगी, वर्क पूरा करना पड़ेगा। जब ये वहां से ठोकर खाएगा तब जाकर अपनी फैक्ट्री को सही से संभाल पाएगा। वहां ठोकर। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? दिया, सुख दो, शांति, सब कुछ दिया, गाड़ी दो, बंगला दो, धन दो, दौलत दो, सब कुछ दो, पर अपने बच्चे को एक चीज और सिखाओ कि संघर्ष कैसे करना, मेहनत कैसे करना, परिश्रम कैसे करना, थोड़ी देर शांति कैसे रखना, भीतर थोड़ा सा सुकून हो। शिरडी के पास में अभी अभी शिरडी में कथा चालू होगी, 12 तारीख से चालू है, 12, 13, 14, 15, 16, 5 दिवसीय कथा शिरडी के पास में। वो स्थान भी है शिरडी के पास में, अस्त गांव, माता निर्मल पिंपरी शिव गांव, 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। 12 से 16 तारीख तक ये कथा, 9 तारीख को विराम होगी, वो 12 तारीख को चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी। पंडाल में बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं जहां बैठकर कथा का तत्व लोग ग्रहण करेंगे। क्या कहा शिरडी के बाबा ने, क्या कहा साईं राम ने? एक ही बात कही, श्रद्धा दूसरे नंबर पर सबूरी। आज के जमाने में जरा सी सबूरी नहीं है, जरा सी। भले अपन शिरडी के पास रह रहे हैं पर रत्ती भर की सबूरी नहीं है। तुम्हारे यहां से शिरडी कितनी दूर है? जलगांव से बोलो बोलो, कितना किलोमीटर है? हैं 220 किलोमीटर। अब नजदीकी है ना, हमारे यहां से तो दूर ही है, 800 किलोमीटर पड़ जावे, तो तुम्हारे यहां से तो फिर भी पास में ही है। तो इतना नजदीक होने के बाद भी सब्री नहीं है, थोड़ा सब्री होना चाहिए, जरा सी सब्री। बेटा बेटी का ब्याह हुआ, शादी हुई, 6 महीना रहे, झगड़ लिए, लड़ लिए, अलग हो गए, मैं इसका मुंह नहीं देखूं, मैं उसके यहाँ नहीं रहूंगी, तलाक ले लूंगी, मैं नहीं रहूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। मारे थोड़ा सब्र तो रखो। तुमने सोचा कि ये बेकार है तो फिर दूसरी शादी कर लूंगी, मालूम पड़े ये बेहरू था और वो काल बेहरू मिल गया तो सुकून का थोड़ा थोड़ा। एक तो ही आधार सतगुरु, एक तो ही आधार, मिलो ना जब तक जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। मिलो ना जब तक तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती। और ये शांति कहां से मिलेगी? आपको कहीं प्राप्त नहीं। और फिर निवेदन करेंगे, आप सबके गुरु होंगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शांति, आपके कितने भी गुरु हो, किसी का भी गुरु मंत्र हो, और उसके बाद भी अगर तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिल रही हो, तो आज से एक नियम चालू कर दो, शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, शिव को गुरु बना लो, शांति मिलना प्रारंभ। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। और मैंने ढूंढा देश तमाम सतगुरु, एक तुम ही आधार। मैंने सब कुछ सब जगह पर देख लिया, पर शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा। धन बढ़ा, संपदा बढ़ी, सत्ता बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, हम तो हम अपनी कथा में भी कहते हैं, पंडाल बड़े, श्रोता बड़े, कथाकार बड़े, संत बड़े, कुंभ का मेला जैसी जगह छोटी पड़ने लगी, इतने संत हो गए, इतने पंडाल बड़े, इतने श्रोता बड़े, इतने संत बड़े, इतने कथाकार बड़े, इतने साधु, इतने तपस्वी, इतने साधक, इतने उपासक, सब बड़े, पर एक चीज नहीं बढ़ पा रही है आज भी,
आज भी एक चीज नहीं बढ़ पा रही है, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। सब कुछ बढ़ रहा है, कथाकार बढ़ गए, पंडाल बढ़ गए, पब्लिक बढ़ गई, श्रोता बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए, मंदिर बढ़ गए, तीर्थ बढ़ गए, सब बढ़े, पर समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। हमारा समर्पण एक जगह पर क्यों नहीं हो पा रहा?